फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से जो मूल अधिकार है भारत में जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको बताने के लिए जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक का जो शिक्षा का अधिकार है उसे कौन सा अधिकार माना गया है। यहाँ हमारा उत्तर आएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है। तो याद रखना फ्रेंड्स, 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है, कारखानों और खानों में काम करने वालों के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई। तो याद रखना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों में नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पांचवा, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ केशवानंद भारती वाद आएगा जो 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के संबंध में जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा उत्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आएगा जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, ये 5वीं रिट है जिसको अधिकार परीक्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अलौकिक भाग कहा था। तो याद रखना, अंबेडकर जी ने भाग 3 को संविधान का अलौकिक भाग कहा, या भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा, या फिर अगर हमें मूल अधिकारों की आत्मा पूछ ले तो वो अनुच्छेद 32 को कहा था। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 में है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये कौन से अधिकार में है। तो ये हमारे भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया है कि भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा। और वो फ्रेंड्स हमारे जो छठा मूल अधिकार है हमारे, उसके अंदर अनुच्छेद 32 के तहत आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमारा उत्तर अनुच्छेद 19 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है। तो याद रखना फ्रेंड्स, भारत के संविधान में मूल अधिकार है वो मूल संविधान का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो वहाँ हमारा 17 नंबर का अनुच्छेद आ जाएगा जिसे छुआछूत का उन्मूलन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो ये इसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से या धार्मिक स्वतंत्रता से आएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सबसे पहले कौन से देश में मान्यता दी गई। तो यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी। और हमारे भारत देश में भी मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। यहाँ आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। और मूल अधिकारों का जो रक्षक माना जाता है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा उत्तर आएगा राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करेगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो यहाँ न्यायपालिका आएगा। न्यायपालिका से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय आएगा। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो रिट्स दायर करने से संबंधित है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाएगी वो उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। अगला प्रश्न वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो संसद आएगा। और यदि निलंबन की बात कर दे तो उसमें हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है। तो यहाँ आएगा हमारे हेबियस कार्पस।
जो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ कि शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, जिसे अनुच्छेद 21 के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा है, जो हमने ठीक पहले देखा है, अनुच्छेद 21 है। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार है वो 7वां मूल अधिकार था। याद रखना फ्रेंड्स, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हमारे अगले प्रश्न में वर्णित है, हटा दिया गया था। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 क में रखा है और वर्तमान में ये कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? याद रखना फ्रेंड्स, पहले भी हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। वो प्रश्न है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें ये बताया गया है कि जो बलात् श्रम है अर्थात जबरदस्ती काम करवाना है वो निषेध है, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा उत्तर अनुच्छेद 25 आएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा है? फ्रेंड्स याद रखना, अनुच्छेद 19A अर्थात जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसी में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखना फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ध्यान रखना है आपको कि जो ये मूल अधिकार थे ये भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किए गए थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मूल संविधान में इनकी जो संख्या थी वो फ्रेंड्स 7 थी। कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या है 6। 7वां मूल कर्तव्य मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 1978 में हटा दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो आपको इस वीडियो में नहीं दिख पा रही है, वो ये है फ्रेंड्स कि जो ये 6 मूल अधिकार हैं ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद पहला जो मूल अधिकार है वो हमारा समानता का अधिकार आएगा, और जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा आएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर के 22 तक है, जो हमारे यहाँ आ चुका है क्वेश्चन में। तीसरा आएगा फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो यहाँ इस वीडियो में आ चुका है, अनुच्छेद 23 नंबर और 24 नंबर। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर के 28 तक है। पांचवा जो मूल अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। याद रखना फ्रेंड्स, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो 29 और 30 में है। कहाँ है? 29 और 30। लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा छठा मौलिक अधिकार, वो है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अर्थात अनुच्छेद 32 को जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने मूल अधिकार की आत्मा कहा था। तो ध्यान से देखा फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एंड तक जुड़े रहे, इसके लिए भी आपको थैंक यू। और मैंने मात्र इस 8 या 9 मिनट के वीडियो में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है फ्रेंड्स। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।